नमस्कार, आईनी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। इनसाइड में आज बात करेंगे सिवनी जिले की छपारा ग्राम पंचायत की, जहां के रहवासी गंदगी से परेशान हैं। ग्राम पंचायत में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत के पास 18 सफाई कर्मियों की टीम है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते साफ सफाई की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पंचायत द्वारा कचरा फेंकने के लिए स्थान तय नहीं किया गया है, जिसके चलते कचरे को बैनगंगा नदी में फेंक दिया जाता है। स्थानीय रहवासी कई बार मामले की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी शिकायतों को अनसुना कर देते हैं। बहुत हो गई, पंचायत में भी शिकायत 2-3 बार कर दिए हैं, तहसीलदार के पास भी शिकायत हो गई है और अपने क्या बोलते एसडीएम और कलेक्टर को भी शिकायत दे दी है, पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। पंचायत वाले भी 2-3-4 बार आके देख के चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं बस आके कर देते हैं, 2-4 दिन में कर देते हैं। लगभग 6 महीने से गंदगी बनी हुई है। यहाँ नाली है और नाली के साथ ये हैंडपम्प है। नाली का पानी जो हैंडपम्प में आ रहा है, तो वो भी हैंडपम्प का पानी भी गंदा हो गया है। पूरे मोहल्लेवासी बहुत परेशान है। पंचायत छपारा में मासिक बैठक ली जाती है। मासिक बैठक में सफाई के लिए, लाइट के लिए, निर्माण कार्य के लिए हर बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन ये छपारा की जो दुर्दशा आज हुई है वो सरपंच मैडम की मनमर्जी चलते। सरपंच मैडम के हिसाब से ही सारे काम होना है। किसी वार्ड पंच को अपने दायित्व का काम नहीं देना, कोई काम नहीं करने देती पंचों को। इस कारण ये स्थिति ग्राम पंचायत छपारा में बनी हुई है। अपने मेरे भ्रमण के दौरान भी जहाँ तहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मैंने उसको देखते हुए तत्काल सचिव साहिबान से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप तत्काल अपने सफाई कर्मियों को निर्देशित करें कि वो जो गंदगी का निपटान है वो समुचित जगह पे करें। इस हेतु उनको निर्देशित किया गया कि आप बैठक आउट करें और सम्मानीय पंचों की भी सहभागिता इसमें दी जाए। यह कार्य पूरे सभी सम्मानीय पंच गणों का दायित्व भी होगा कि वो भी मिलजुल कर इस। जी हाँ, तो देखें आपने हालात यहाँ पर सिवनी जिले की छपारा ग्राम पंचायत में, जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सभी वार्डों में इसी तरह की गंदगी पसरी हुई है, लेकिन अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं अगर छपारा ग्राम पंचायत की यहाँ पर बात की जाए तो वो स्वच्छ भारत अभियान की पहल यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं वर्तमान में? जी मोनिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्वच्छ भारत अभियान जिस तरीके से एक बहुत अच्छी पहल थी और उस पहल को जो है जीता जागता अधूरा है कि किस तरीके से ये पहल का जो है स्वरूप नजर आ रहा है, वो छपारा ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। मोनिका, मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बता दूं कि छपारा ग्राम पंचायत जो है प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहलाती है। इसके साथ साथ में सिवनी जिला को जो है छपारा सिवनी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि छपारा जो है 1957 के और 58 के बीच में जो है ये जिला रहा है, छपारा जिला रहा है। तो ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से जो है गंदगी देखने का अंबार है और इसके साथ साथ जिस तरीके से नदी बैनगंगा नदी को यहाँ पे जो है प्रदूषित किया जा रहा है और पूरा जो कचरा है जो यहाँ पे डाला जा रहा है, तो सबसे बड़े विडम्बना की बात है कि इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे पैसा जो है करोड़ रुपए इनके पास है, निर्माण कार्य के लिए इनके पास करोड़ रुपए है। 14वीं वित्त की राशि जो है होती है ग्राम पंचायत की, उसमें इनके पास लाखों रुपए डला हुआ है। हर माह जो है ग्राम पंचायत के पास लाखों रुपए की जो है वसूली आती है कर के रूप में। उसके बाद जो है यहाँ जो हिटलरशाही है, सरपंच की हिटलरशाही कह लें या अधिकारियों की मन मर्जी कह लें, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से शिकायत की जाती है, पंचों ने लगातार शिकायत की है, जन सुनवाई में शिकायत की है, इसके बाद सब कुछ किया है। ग्रामीणों ने जो है जन सुनवाई में आवेदन दिया, तहसीलदार को आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद सफाई ना होना एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है। मोनिका जी, जिस तरह से जितेंद्र आपने बताया कि सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं, यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है और कहीं न कहीं दूर दूर तक अधिकारियों को सरोकार नहीं है कि यहाँ से इस गंदगी को हटाया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए जनपद पंचायत की या ग्राम पंचायत के अधिकारियों की, तो आखिर क्यों उनके द्वारा इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा? क्यों यहाँ से गंदगी नहीं हटाई जा रही, जबकि आपका कहना है कि करोड़ों रुपए यहाँ पर आता है, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है? जी बिल्कुल मोनिका जी, मैं आपको बता दूं, विजुअल में साफ देखते हैं जनपद पंचायत का कार्यालय है, कार्यालय से के सामने जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो हम आपको बताएं, ऐसा जानकारी नहीं कहेंगे कि अधिकारियों को इसके नॉलेज में नहीं है, संज्ञान नहीं। अधिकारी वहां से पर डे गुजरते हैं
और अधिकारी ही नहीं, जनपद सीओ के साथ साथ यहाँ पे जो एसडीएम महोदय भी यहाँ कार्यालय है ये भी गुजरते हैं, तहसीलदार भी गुजरते हैं। और चूंकि NH7 पे सबसे महत्वपूर्ण जो है छपारा जो है नगर कहलाता है और ये नगर पालिका नगर परिषद में कन्वर्ट भी हो गया है, इसको परिषद के लिए घोषित भी कर दिया गया है। इसके बाद भी इसकी ये दुर्दशा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और अधिकारी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। यहाँ पर जितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं, गंदगी हर जगह दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि जनपद पंचायत के कार्यालय के बाहर भी गंदगी पसरी हुई है, तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी आखिर इस सफाई को लेकर के कितने सजग दिखाई देते होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए लगातार इस तरह की गंदगी का जो अंबार है कितने समय से यहाँ पर लगा हुआ है और क्यों सुनवाई नहीं है? जी मोनिका, मैं बता दूं लगातार जो है पिछले 6 माह से तो जो है नगर के लोग जो है पूरी शिकायत कर रहे हैं अधिकारियों को। तो ये हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो गंदगी का आलम है ये तो बरसों से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की जो भाजपा जिला अध्यक्ष है नीता पटेरिया जी, उनका जो छपारा गृह ग्राम कहलाता है ये छपारा की ही है, यहाँ पे सांसद भी रह चुकी हैं और उसके बाद चूंकि आज जिला अध्यक्ष हैं और उसके बाद यहाँ पे भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनका ध्यान न देना। नीता जी की तो आखिर बात क्या की जाए, यहाँ पर बात की जाए अगर जितेंद्र जिलाध्यक्ष महोदय की, हालांकि उनका ग्राम क्षेत्र है लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी का जो अंबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर उनकी निष्क्रियता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आश्वासन जरूर दिए हैं स्कूलों को लेकर के, लेकिन स्थिति स्पष्ट है जब वो अपने गृह ग्राम में यहाँ पर स्थिति को नहीं सुधार पा रही है तो आखिर अन्य जगह की स्थिति की सुध वो क्या लेती होंगी? जी बिल्कुल मोनिका जी, अगर हम भाजपा की बात करें तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है क्योंकि जो स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह जी का जो ये गृह ग्राम क्षेत्र बर्रा यहाँ पे कहलाता है, उनकी मेन जो है ये ग्राम कहलाता है, यहाँ के वो रहने वाले हैं। तो अभी वर्तमान में केवलारी जो विधायक है उनका क्षेत्र है छपारा और वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो कांग्रेस भी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति दिख रही है, यहाँ के नेताओं की स्थिति है, तो अपने आप में एक यहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी पोल यहाँ जरूर खोलती है ग्राम पंचायत की। जिस तरीके से रोकना चाहूंगी जितेंद्र आपको यहाँ पर, हमारे साथ आनंद तिवारी जो स्थानीय निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी स्वागत है आपका IND 24 में। आनंद जी आवाज आ रही है आपको? शायद हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा यहाँ पर SDM के संज्ञान में भी मामला डाला गया, तहसीलदार महोदय के संज्ञान में भी मामला डाला गया, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी मामला है, बावजूद इसके अभी तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? आपने इस संबंध में अधिकारियों से संपर्क किया? जी जितेंद्र, चलिए हमारे साथ एक बार फिर जो है स्थानीय निवासी आनंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी स्वागत है आपका। जी आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ग्राम पंचायत, प्रदेश की इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, सभी अधिकारियों का यहाँ पर आना जाना, बावजूद इसके अगर यहाँ पर गंदगी की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पर देखी जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह और क्यों अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा? मैडम, ये तो बहुत खेद का विषय है कि ये सारी स्थितियां इसमें बनी हैं गंदगी की, जिससे आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां रूलिंग पार्टी के सांसद यहाँ हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक हैं जो कि सिर्फ चुनाव के समय में एक बार पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, इसके बाद उन्हें जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रहता है। और इसी का कारण ये है कि यहाँ ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला स्तर के अधिकारी लापरवाह और निरंकुश हो गए हैं, जिसके कारण हम लोगों को ये गंदगी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। आनंद जी, कितने समय से यहाँ पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं और अगर अधिकारियों की यहाँ पर बात की जाए तो कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है इस मामले में? आज से लगभग 1 साल पहले से ये स्थितियां चल रही हैं। 1 साल पहले से आप इस तरह की स्थिति से जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, आपके द्वारा संज्ञान में भी मामला डाला गया होगा अधिकारियों के, तो आखिर क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा आप लोगों को दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया? हमारे स्थानीय जनपद छपारा के सीओ कई बार जांच कराने का आश्वासन देते हैं, एक फर्जी जांच टीम बन जाती है, वो एक निराकरण डाल देते हैं कि जांच करा ली गई है, गंदगी का उचित निस्तारण किया जाएगा। कभी भी किसी भी विभाग की समीक्षा बैठक इनके द्वारा नहीं ली जाती है।
जिससे ये सारी चीजों का स्थायी कोई समाधान निकल सके। नहीं तो आखिर इसमें सरपंच महोदय के द्वारा भी किसी तरह का प्रयास नहीं किया जाता कि यहाँ पर कहीं पर डस्टबिन लगा दिए जाए या फिर यहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी को भेजा जाए, जो सब जगह जगह जो गंदगी पसरी हुई है कहीं ना कहीं वो तो कहीं साफ हो पाएगी। छपारा ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव तो आकंठ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले समय में छपारा नगर परिषद होना है, तो वो दोनों हाथ से सिर्फ लड्डू बटोरने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जनहित की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद जी। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से स्थानीय निवासी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 1 साल से जब इसी तरह के हालात लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, बावजूद इसके अगर सरपंच सचिव की बात की जाए तो वो सिर्फ अपना मतलब हल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरह की परेशानियां यहाँ पर रहने वाली जनता को उठानी पड़ रही है उससे दूर दूर तक उनको किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से IND 24 की टीम ने भी इस पूरी खबर को कवरेज किया और कवरेज के दौरान जो जनता की बातें सुनी तो स्पष्ट जनता जो है सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और उनका स्पष्ट कहना है कि करोड़ों रुपए राशि जो आती है भवन निर्माण से लेकर साफ सफाई के लिए आती है और कहीं ना कहीं कागजों में जो है साफ सफाई भी की जा रही है, उसके बाद निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं और जो धरातल है और जो नगर ग्राम पंचायत के विकास है, ग्राम पंचायत के विकास में इस सब चीजें नजर नहीं आ रही। तो एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पे जरूर जनता यहाँ पे खड़ी कर रही है। रोकना चाहूंगी जितेंद्र आपको, यहाँ पर हमारे साथ सुनील दत्त पाठक जो भाजपा नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। सुनील जी, शायद संज्ञान में तो आपके मामला होगा ही क्योंकि आप भी वहीं पर निवास करते होंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में इतनी गंदगी पसरी हुई है, कहीं ना कहीं ये अब बरसात के दिनों में लोगों को बीमारियों का न्योता भी दे सकती है। बावजूद इसके 1 साल से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्यों इसका निराकरण नहीं हो पा रहा? जी मैडम, ये सरपंच की निष्कर्मणता है। इतनी राशि आई हुई है लेकिन काम करने की उनकी इच्छा शक्ति पर अंकुश लगा हुआ है। क्या है जी, उनके घर में क्या है, असली में खुद की नहीं चलती है। 4 उनके घर में सरपंच बैठे हुए हैं, उनके पति है, उनके देवर है, उनके ससुर हैं, वो उनके इशारे पर कार्य करती हैं। और 1 साल पूर्व में ये इनसे कहा गया था कि ये समस्याएं हैं, इनका हल कर लीजिए आप जी। तो 1 साल पहले से जो उनको चेतना दी गई थी वो अभी उनने ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन पहले काम करना शुरू किया और ऐसा कार्य का बगरौना मच गया है कि लोगों का चलना दूभर हो रहा है। सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, CC रोड है, उनमें नालियों की जो मिट्टी निकली है वो पड़ी हुई है, तो लोग चल भी नहीं पा रहे हैं। बीमारियां अलग हो रही हैं लोगों को जी। आप लोगों की सरकार, आप लोगों के द्वारा ही चलाया गया अभियान स्वच्छ भारत अभियान कहीं ना कहीं मौखल उड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। आखिर क्यों इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया और इसके चलते अगर बात की जाए आप लोगों की, तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है इस मामले में? जनता द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया, इनकी शिकायतें भी की गई। न जाने क्या ऊपर के अधिकारी भी आकर के जांच वगैरह के नाम पर भी लीपापोती करके चले जाते हैं। अभी भ्रष्टाचार का मामला उठा था इनका, न जाने क्या हुआ, जांच टीम आई, जांच टीम वापस चली गई जी। कौन सा खेल चल रहा है? हाँ, पैसे पड़े हुए हैं लेकिन काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है इनकी। तो एक बड़ा आंदोलन कीजिए ना यहाँ पर सुनील जी, जनता को आपका साथ देगी निश्चित रूप से उसमें, क्योंकि लगातार इस परेशानी से तो यहाँ पर रहने वाले रहवासी ही गुजर रहे हैं ना जी। यहाँ पर मोक्षधाम है मैडम, और मोक्षधाम में कोई व्यवस्था नहीं है। जनता ने एक आंदोलन करी, कार्य अपने पैसे से शुरू करवाई। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में काम कर देंगे। जनता ने उसमें पैसे भी लगाई थी, फिर ये आ गई, इन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन दिया काम करने के लिए। साल भर हो गया, वो कार्य आज भी पूरा नहीं हुआ और इस बार स्थिति फिर बन रही है कि वो मोक्षधाम फिर डूब जाएगा। ये स्थितियां हैं। सरकारी ऑफिसर आकर के इनके बीच बचाव में कर देते कि भाई हम चलो करवा देते हैं, सरपंच है, काम हो जाएगा। 3 महीने कहकर 1 साल से वो मोक्षधाम का कार्य भी फिर नहीं हुआ पूरा की पूरा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि सिवनी जिले में किस तरह के हालात यहाँ पर छपारा ग्राम पंचायत में बने हुए हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बरसात के दिन अब शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब यहाँ पर बीमारियों को भी न्योता मिल सकता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर अधिकारियों की जाए तो निश्चित रूप से कोई भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से